जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सबों को पता चल ही गया होगा कि जेएसएससी ने झारखंड कांस्टेबल 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और एक लंबे अरसे के बाद झारखंड कांस्टेबल का बहाली आपको देखने को मिला है। इससे पहले 2015 में झारखंड कांस्टेबल के अप्रॉक्स 7,000 पदों के लिए वैकेंसी आया था और बहुत अच्छे से वह बहाली बहुत कम समय में सफल हो गया था। हम उम्मीद करते हैं यह बहाली भी बहुत कम समय में पूरा हो जाए और आप इसमें अपना फाइनल सिलेक्शन भी ले लें। तो फ्रेंड्स, यह जो झारखंड कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया या वैकेंसी आया, उसमें कुल पद कितने हैं? तो 4,919 इतने पदों के लिए यहाँ पे परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और इतने पद के लिए आप एलिजिबल हैं। आपको बस इसमें क्या करना है, अपना एक पद सुनिश्चित करना है। तो फ्रेंड्स, एक पद सुनिश्चित करने के लिए करना क्या है? ऑलरेडी मैं इसका जो नोटिफिकेशन आया उस पर एक डिटेल वीडियो बना दिया हूं, लेकिन आपको जहां मान लीजिए आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है, तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या सबसे अच्छा चीज क्या है कि आपको रास्ता पता होना चाहिए एग्जैक्ट, या तो शॉर्टकट है या फिर कैसे हम जल्दी वहां पहुंच सकते हैं। अगर प्रॉपर आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता पता है तो आप इजीली वहां तक पहुंच सकते हैं। सेम उसी तरह है, अगर आपको एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ वो चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको जिस परीक्षा में आप बैठ रहे हैं उसका पूरा इतिहास आपको पता होना चाहिए, उसका सिलेबस, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी चीजों का आपके पास डीप नॉलेज होना चाहिए। तो जो सबसे खास चीज है इस कांस्टेबल बहाली का, वह है फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न। बहुत से बच्चे तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन प्रॉपरली उनको एग्जाम पैटर्न पता नहीं होता है। तो आज की इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम पूरा ये जो झारखंड कांस्टेबल 2023-24 का बहाली आया है, जिसका मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, आगे मैं डिटेल में सारा डिटेल बताऊंगा, थोड़ा ओवरव्यू ले लूंगा, वैकेंसी कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है या फिर क्या अप्लाई करने का डेट क्या है और एज क्या है, ये सब चीजें मैं शॉर्ट में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो का मेन फोकस क्या है? एग्जाम पैटर्न और सिलेबस और बुक लिस्ट। देखिए, बुक लिस्ट भी बहुत खास रोल प्ले करता है। वर्तमान समय में आप देखेंगे मार्केट में इतने सारे बुक लिस्ट हैं कि जब तक आपको अगर कोई गाइड ना कर दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। खुद ही जाके बुक देखेंगे तो आपको सारी बुक अच्छे लगेंगे, किसी में विजुअल बुक्स हैं, कई तरह तरह के बुक मिल गए हैं, लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा प्रामाणिकता क्या है कि आपको जो सक्सेसफुल बंदे हैं जिन्होंने कुछ बुक्स को फॉलो करके अपना फाइनल सिलेक्शन ले रखा है, अगर वो आपको गाइड कर दे रहे हैं तो क्या है कि आपको एक पहले से एक भरोसा मिल जाता है ना कि जिस बंदे ने उस पथ को फॉलो करके, किसी पाथ को फॉलो करके सफलता पाया है, तो अगर उस पाथ को ही आप फॉलो करते हैं, थोड़ा सा उसमें अपग्रेड करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका जो है मंजिल है वह आसान हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम इन सारी चीजों को देखते हैं एक एक करके, और आई होप कि यह वीडियो आपको जो आपका कंफ्यूजन है या फिर किसी तरह से आपको अगर बिगिनर्स हैं, आपको नहीं पता है, तो आप डिटेल में सारा सिलेबस झारखंड कांस्टेबल का क्या प्रक्रिया उसे डिटेल में समझ जाएंगे। सबसे पहले आते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं वैकेंसी का डिटेल क्या है। तो फ्रेंड, टोटल वैकेंसी कितना है? तो 4,919। ठीक है, अपने आप में यह बड़ा बड़ा संख्या है। आप अगर एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, अगर आप जी जान लगा के मेहनत करते हैं तो कांस्टेबल जैसे एग्जाम में आप इजीली अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। एज क्या है फ्रेंड्स? तो एज लिमिट इसमें है, जनरल कैटेगरी के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए 25 ईयर से मिनिमम एज है 18, यानी जनरल कैटेगरी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 वर्ष, और ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका क्या है 27 वर्ष, और वुमेन अगर आप जनरल और ओबीसी के महिला हैं तो आपको 28 वर्ष का उम्र सीमा है अधिकतम। एससी एसटी महिला और पुरुष दोनों के लिए कितना है उम्र सीमा? 30 वर्ष। इसमें एक खास बात है कि आप इस उम्र को देख के थोड़ा घबराना नहीं है, क्योंकि यहां जो मैक्सिमम उम्र का गणना करेगा, अधिकतम उम्र का गणना करेगा, वह 1/8/2019 के आधार पर किया जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि मान लीजिए अभी किसी जनरल का बंदा है और आज के डेट में उसका उम्र हो रहा है 28 साल, लेकिन जब वो 19 के हिसाब से गणना करेगा तो उसका तो उस समय 25 ही साल हो रहा होगा, तो वो बंदा एलिजिबल है। यानी एक तरह से कह सकते हैं 19 से 23 आपको 4 सालों का इसमें छूट दिया गया है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है फ्रेंड्स? तो अगर आपने 10th पास किया है, 18 साल आपका उम्र है, तो आप झारखंड कांस्टेबल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करके फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। अब देखिएगा 10th कब? तो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 14 फरवरी। तो उस तिथि को आपके पास ये डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास है, 18 साल आपका उम्र है और इसके बीच में आप आते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अप्लाई करने का डेट क्या है फ्रेंड्स? तो 15 जनवरी 2024 से लेके 14 फरवरी 2024 के बीच आप इस फॉर्म के लिए मतलब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप जेएसएससी की वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक ओवरव्यू हुआ। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न। फ्रेंड्स, जो 2015 में वैकेंसी आया था, उसमें उस वैकेंसी में मैं पीटी उस वैकेंसी में भी मैं अपीयर हुआ था, उसका पीटी दिया था, उसमें सिलेक्शन हुआ था, मेंस दिया था, उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। बाद में मेरा और मेरा एक परम मित्र कमलेश, जिनके साथ में भी पूरा इस नोटिफिकेशन का डिटेल वीडियो था, वो आपके लिए लाया हूँ, स्टडी फॉर गोल्स चैनल पे वो अवेलेबल है। तो उनका रनिंग हुआ था खूंटी में, वहाँ पे दौड़ने गए थे हम दोनों, पर कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं डिस्कस किया था, मेरा रनिंग नहीं हो सका। बाद में मैं दोबारा मेहनत किया और जो कमियां वहाँ रहा था रनिंग में उसे मैं दूर किया, और फाइनली झारखंड सब इंस्पेक्टर का बहाली तुरंत आया और उसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो आपको
पहले क्या था उस समय था पहले पीटी, उसके बाद था मेंस, और देन जाके दौड़ था, और उसके बाद मेडिकल था, तब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह था, और तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता था। लेकिन इस बार फ्रेंड्स एग्जाम झारखंड में एग्जाम का पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। अब अगर जो तृतीय स्तर के एग्जाम में झारखंड कांस्टेबल ले ले, उत्पाद सिपाही ले ले, या विशेष शाखा सिपाही ले ले, तो वहां पे पहले अब कर दिया है फ्रेंड्स दौड़, यानी पहले आपको शारीरिक दक्षता परीक्षण से गुजरना है, पहले आपका एग्जाम नहीं है। तो अभी क्या है, पहले दौड़। तो अगर वैसे बंदे जो जेएसएससी सीजीएल वगैरह एग्जाम में अप्लाई नहीं किए हैं, तो वैसे बंदों के लिए तो आज से ही आपको रनिंग वाला स्ट्रेटजी देख लेना चाहिए, और आपको अच्छे से रनिंग वगैरह का भी तैयारी करने में लग जाना चाहिए, क्योंकि 3-4 महीना बीतने में फ्रेंड्स समय नहीं लगता। आपका अचानक से 3-4 महीना बीत जाएगा, और आप अगर अच्छे से अभी से प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो अचानक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा चीज है जो एक लंबा समय का आपका मेहनत खोजता है, और वो लंबा समय ना, मतलब 80 साल की उम्र में 6 महीना कोई लंबा समय नहीं होता है। बस कहने को लंबा समय, अगर आप 6 महीना 5 महीना बहुत मन से अगर एकदम डिसिप्लिन होकर पढ़ लेते हैं, तो इन तीनों प्रोसेस को इजीली मतलब इसको काउंटर किया जा सकता है, इसको मतलब इसमें सफलता पाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहां पे क्या है फ्रेंड्स, शारीरिक दक्षता परीक्षण, और शारीरिक दक्षता परीक्षण में क्या है वह भी मैं आगे डिटेल में अभी लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद है फ्रेंड्स चिकित्सकीय जांच, मतलब मेडिकल होगा आपका, आप अगर दौड़ पास हो गए, उसके बाद एक लिस्ट जारी होगा मेडिकल के लिए, तो आपका मेडिकल होगा, और देन उसके बाद मेडिकल होने के पश्चात आपको लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो लिखित परीक्षा में फ्रेंड्स आपको क्या करने हैं, 2 पेपर है, मैं भी बताया कि लिखित परीक्षा में आपके 2 पेपर है। पहला पेपर है फ्रेंड्स वह है पेपर 1। तो पेपर 1 में आप सबों को पता होगा कि झारखंड में 15 क्षेत्रीय या जनजातीय भाषाओं को चिन्हित करके रखा गया है, जहां पे आपको एग्जाम देने होते हैं। तो उन्हीं क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा 15 भाषाओं में से कोई एक भाषा चुनना है, हिंदी, अंग्रेजी, खोटा, नागपुरी, इस तरह से 15 भाषा है, उसे मैं डिटेल में बता दूंगा। आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं, भाषा चुनने का आधार क्या होना चाहिए इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इस पेपर 1 में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। और अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो उसके लिए -1 काटा जाएगा, मतलब -1 आपका कटेगा। अगर मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और 100 में से 80 प्रश्न सही किया, तो आपका कितना मार्क्स हुआ, 8 3 24, 240 नंबर हुआ। और आपने 20 क्वेश्चन गलत कर रखे हैं, तो 20 का -1 कटेगा, तो आपका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा फ्रेंड, 220 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके लिए समय कितना दिया जाएगा फ्रेंड्स, तो 2 घंटे का यह पेपर 1 का एग्जाम होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब उसके बाद है फ्रेंड्स पेपर 2। पेपर 2 में आपको हिंदी, सामान्य ज्ञान और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, पिछले जो अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो मैं जो नोटिफिकेशन था उसका डिटेल वीडियो बनाया था, तो मैं इसे भूल बस यह समझ लिया, मेंटल एबिलिटी समझ के एक्सप्लेन किया था, तो वहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यह क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी अगर आप 6 to 10 तक हर बच्चा अच्छे से पढ़ता है, 6 to 10 तक अगर आपका जो जनरल मैथ है उसे अगर आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की पुस्तकें हो या फिर आर एस अग्रवाल की जो पुस्तकें थी 6 to 10 के बीच में, अगर आप उसे बहुत अच्छे से फॉलो किए हैं, तो यहाँ के पूरे मार्क्स आप ला सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी का खासियत है कि यहां पे आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन बेस्ड यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होता है, वहां पे क्या होता है, कैलकुलेशन के साथ तार्किक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां पे एनालिसिस भी आपको करना होता है, जस्ट लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह के प्रश्न हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफिकेशन और सीरीज वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं, अर्थमेटिक के जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो 2016 का जो पेपर है फ्रेंड्स, वो आज इवनिंग तक उस पेपर को आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मैं फ्री कर दूंगा, आप वहां पे जाके टेस्ट लगा सकते हैं, ताकि आप क्वेश्चन का लेवल जान सकते हैं। तो आपको करना क्या, स्टडी फॉर गोल्स ऐप का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे जाइएगा, फ्री टेस्ट सेक्शन में आपको आज इवनिंग तक आपको कांस्टेबल का जो 2015 में वैकेंसी आया था, जनवरी माह में एग्जाम हुआ था उसका, तो वह पेपर मैं आपको फ्री में स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाके आप उसे दे सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरह हिंदी में क्या, तो सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां पे पद्यांश होते हैं, अगद्यांश होते हैं, वाक्य शुद्धिकरण वगैरह होता है, अभी थोड़ा और डिटेल में उसके बारे में बताया जाएगा। और सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में आपको नेशनल जीके और झारखंड जीके के प्रश्न यहाँ पे मिक्स होते हैं। थोड़ा सा डीपली साइंस वगैरह यहाँ नहीं जाता है, जनरली जीके के ही प्रश्न होते हैं, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब के ही प्रश्न होते हैं। मैं आप आज इवनिंग में जब आप टेस्ट दीजिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यह जो है एक तरह से 2 भाग में होता है फ्रेंड्स, या यहाँ मतलब मान लीजिए कि पेपर 2 2 भाग में, ऐसे 2 भाग में होता है। पहले भाग में होता है 50 प्रश्न किसका, हिंदी का। दूसरे भाग में होता है फ्रेंड्स 50 प्रश्न किसका, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और सामान्य ज्ञान का। तो यहां से आपको 100 प्रश्न होते हैं, यहां भी वही कहानी है, 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का, टोटल मार्क्स कितना, 300। आपको समय कितना मिलता है, तो 2 घंटा। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा सेक्शन है, क्योंकि आप यहाँ पे मैथ के लिए आपको बहुत समय मिल जाता है। भले यहाँ पे बोल रहा है कि आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या, जीके वगैरह बनाने, हिंदी वगैरह बनाने में कितना समय लगा, फटाक से बन जाता है। तो आपको पूरा मान के चलो कि आप 1 घंटा समय आपको इस 25 क्वेश्चन के लिए मिलेगा, तो आप बहुत अच्छे से, अगर मैं स्टडी फॉर गोल्स पे भी आपको मैथ के स्पेशली झारखंड कांस्टेबल के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्ट प्रश्न नहीं होते हैं, बेसिक प्रश्न होते हैं, तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो आपको करना क्या, बस स्टडी फॉर गोल्स पे बने रहना है। कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन का सारथी बनेगा स्टडी फॉर गोल्स, आपको हर स्तर से हम लोग मदद करने वाले हैं। ठीक है, बस आप बने रहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर लेके आप जरूर मिलने आए, हमें भी बड़ा खुशी मिलेगा कि हाँ हमारा मेहनत जो है वह काम आया। तो यह पेपर 1 का जो है डिटेल है, प्रश्न पत्र 1 क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा ज्ञान। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट आप देख लीजिए, ये हिंदी है, ठीक है,
उसके बाद अंग्रेजी है, उसके बाद संस्कृत है, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुरमाली है और खोटा है। खोटा का डिटेल क्लासेस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। आप यहाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी आपको बैक टू बैक क्लासेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद नागपुरी है, पंच परगनिया है, तो नागपुरी और पंच परगनिया के भी क्लासेस आपको स्टडी फॉर गर्ल्स पे देखने को मिलेंगे। और कहाँ गया, हिंदी और अंग्रेजी के भी क्लासेस, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। में से किसी एक भाषा का आप विकल्प चुन सकते हैं और इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान का पाठ्यक्रम जो है वो प्रशिष्ट, ये आगे जाइएगा वो मैं आज डिटेल में सिलेबस का सारा सिलेबस का जो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको स्टडी फॉर गर्ल्स ऐप पे भी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। और ये तो कर ही लीजिएगा, निकाल के आप रख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस सामने होता है तो बहुत आसानी होता है कि आप पूरा सिलेबस ना एकदम अभी 1-2 दिन काम करना पूरा सिलेबस रटने का। मैं बता रहा हूं कि कोटा वगैरह जो क्षेत्रीय भाषा होते हैं वहां पे अगर आप सिलेबस रट लिए तो 10 से 15 क्वेश्चन आप सिलेबस रट के केवल आंसर कर सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है सिलेबस का, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बनते हैं। अच्छा, एक बात यहां और है कि प्रश्न पत्र 1 में फ्रेंड्स आपको प्रश्न पत्र 1 में आपको 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप 100 प्रश्न में से 30 प्रश्न अगर सही नहीं कर पाते हैं, अगर 30 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आपका कॉपी ही चेक नहीं होगा, मतलब पेपर 2 चेक ही नहीं होगा। तो यहां पे आपको 30% अंक लाने अनिवार्य है। अच्छा, इस पत्र है जो पेपर 1 है उसका पेपर 2 के कंपैरिजन में ना जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो थोड़ा कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसका वेटेज बहुत कम, जो मेरिट बनता है फ्रेंड्स उसमें बहुत कम इसका वेटेज होता है, बहुत कम इसका वेटेज होता है। कैसे, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। अब है सबसे ज्यादा खास वह है यह, आपको यही पहुंचाएगा, आपको यही खाकी वर्दी आपको दिलाएगा, यही आपका जो ख्वाब है वह पूरा करवाएगा, वह है पेपर 2। तो पेपर 2 जो है फ्रेंड्स देखिए, इस पत्र के 2 भाग होंगे, मतलब 2 भाग में यह पत्र बटा होगा। पेपर एक ही आएगा लेकिन 2 भाग में यह पत्र बटा होगा। भाग 1 में आपको हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितना होगा फ्रेंड्स, 50 अभी मैं बताया। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित, समझ रहे ना, पैसेज पूछेगा और पैसेज पढ़ के कौन आंसर नहीं करेगा भाई। चलो अब बहुत आसान है। हिंदी व्याकरण बहुत अच्छा है, हिंदी व्याकरण बहुत डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं आता। हिंदी व्याकरण में बहुत वाच्य वगैरह टफ क्वेश्चन पूछ दे तो आपसे बहुत टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ एकदम सिंपल से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, एवं लास्ट में है वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न। यकीन मानिए लूसेंट के भी मैं बुक लिस्ट बताऊंगा तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न आप इजिली यहाँ पे कैसे 50 में 48 और 49 प्रश्न, इवन 50 में 50 सही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया। और उसके बाद भाग 2 है। भाग 1 में 50 क्या हो गया, हिंदी। भाग 2 में फ्रेंड्स 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से तथा 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से, ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी से यानी मैथ के साधारण प्रश्न। इसके लिए मैं 1-2 बुक बताऊंगा, उसे आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाइएगा तो आपका इजिली ये पेपर हो जाएगा। इसके बाद यहां से 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान, जो कि झारखंड सामान्य ज्ञान होगा और नेशनल सामान्य ज्ञान होगा, और 25 न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा। तो इस तरह से मिला के आपके 100 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे 300 मार्क्स है, तो यहाँ पे जितना ज्यादा मार्क्स आप लाएंगे उतना आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सभी पत्रों की परीक्षा सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। सभी जो ऑब्वियसली सबको पता है कि प्रश्न जो होगा वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रतिशत 3 अंक दिए जाएंगे और 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। चलिए, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बेहिचक हमें इस वीडियो के भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं जैसे ही कमेंट देखूंगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, पेपर 1 बेस्ट बुक लिस्ट। तो पेपर 1 की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए? पेपर 1 की तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पेपर 1 में अभी क्या है कि बहुत ही सिंपल सिलेबस है। आप क्योंकि अलग अलग बंदों के लिए पेपर 1 अलग अलग है, हिंदी अलग है, अंग्रेजी अलग है, इसलिए मैं सबका बुक लिस्ट तो बता नहीं सकता, लेकिन एक एक करके सारे जो पेपर 1 के सब्जेक्ट हैं, कोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, इन सबके सारे एक एक करके सारे के अच्छे बुक लिस्ट मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको पेपर 1 के लिए स्टडी फॉर गोल्स पे आपको कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेगा। बहुत जल्द आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे देखने को मिल जाएगा, तब वहां से इसका तैयारी कर सकते हैं। बहुत कम प्राइसेस वगैरह होते हैं, 100, 200, 300 इस तरह से होता है। तो इसके अलावा आप अगर यूट्यूब पे भी हमारे सारे सब्जेक्ट पूरा ही पेपर 1 के कंप्लीट क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेंगे। तो आप क्लासेस यूट्यूब से ही कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप चेक कर लीजिएगा। 1-2 दिन में आपको सब चीजें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पेपर 2, क्योंकि मैं अभी बताया कि पेपर 1 का वेटेज भी बहुत कम है, बहुत कम, कैसे मैं भी बताऊंगा, और पेपर 2 का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, किताबें आपको खरीद लेना है और इसमें किसी के आशा में नहीं बैठे रहना है, क्योंकि सबसे अच्छा क्या है स्टडी, क्या है, सेल्फ स्टडी। आप जितना ज्यादा खुद से पढ़ेंगे उतना ज्यादा क्या होता है, आपके दिमाग में चीजें सेट होता है। अगर आप एक क्लास देखते हैं यूट्यूब पे तो आपको देखने में हो सकता है 1 घंटा लगे, लेकिन अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं किसी बुक का तो हो सकता है 20 मिनट 25 मिनट में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और वहां पे मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपको तो कोई फिजिक्स के कुछ वैसे टर्म है नहीं जो पढ़ना है तो आपको समझना है। यहाँ पे तो सीधे जीएस टाइप की चीजें आप इजिली पढ़ेंगे, इजिली आपका दिमाग कैच कर लेगा, ठीक है। तो पेपर 2 में जो पहला है, जहां से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे कहां से फ्रेंड्स, तो हिंदी से। ये सबके लिए है, हिंदी से प्रश्न यहाँ पे सबसे पूछे जाएंगे। तो इन 50 प्रश्नों को अगर आप 50 में 50 लाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है। लूसेंट का एक बहुत चौड़ी, एक इसका 2 बुक आता है, एक इस तरह से रहता है थोड़ा पतला सा, और एक बुक रहता है जो थोड़ा चौड़ा सा रहता है, और यही बुक है ये।
ये बुक को अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा तो आपका इजीली यहाँ पे 50 में 48 47 इस तरह से स्कोर कर सकते हैं। मैं अपने टाइम में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था पीटी और मेंस दोनों में, तो मैं इसी बुक को, इसके अलावा कोई और हिंदी का बुक मैं नहीं देखा, इसे फॉलो किया, 2-3 मॉक वगैरह लगाया और यहाँ पे बहुत अच्छे स्कोर हो जाते थे। पेपर में आज इवनिंग तक पेपर दीजिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा हेवी वाला साइड में। ठीक है, तो यहां है आपका सिलेक्शन का राज, यही छुपा हुआ है। तो सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ने हैं, झारखंड सामान्य ज्ञान और नेशनल सामान्य ज्ञान। तो नेशनल सामान्य ज्ञान के लिए तो ऑलरेडी हमारा ग्रंथ अवेलेबल है, पूरे इंडिया के छात्रों का फेवरेट सामान्य ज्ञान, लूसेंट का सामान्य ज्ञान, ये इनफ है। अगर इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। अब आते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान। तो झारखंड सामान्य ज्ञान के लूसेंट की ही झारखंड सामान्य ज्ञान की पुस्तक है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अगर हिस्ट्री वगैरह देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से कहानी स्वरूप आपको समझाया गया और पतली सी पुस्तक है, बहुत इजीली आप यहाँ से अपना जो झारखंड जीके है ना उसको पूरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस बुक के अलावे आप उड़ान का झारखंड सार संग्रह, यह भी बहुत अच्छा पुस्तक है, छात्रों का फेवरेट पुस्तक। तो यहाँ पे भी चीजों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दिया गया है और भरोसेमंद भी है, तो यहाँ से आप अपना ये क्या कहते हैं कि झारखंड जीके कर सकते हैं। इन सब के अलावे एक और खास बुक है जो यहाँ पे सारे डेटा को लेटेस्ट मतलब परिष्कृत करके यहाँ पे डाला गया, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा परिष्कृत बुक लेटेस्ट अगर हाल फिलहाल में कोई आया है तो वह है मैं हूं झारखंड। तो इन पुस्तक में कोई एक मैं तो कहूंगा झारखंड लूसेंट सामान्य ज्ञान और मैं हूं झारखंड, अगर ये दो आप कर लेते हैं तो आपका पूरा झारखंड जीके का झमेला खत्म हो जाएगा। यहां से आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं हूं झारखंड को आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं, वहां पे आप ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है, तो वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी सारे बुक स्टोर पे अवेलेबल है, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बेस्ट बुक लिस्ट। अब आते हैं पेपर 2 का, जो कौन सा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो बेसिक मैथ होते हैं। तो एक मजेदार का चीज यहाँ पे क्या है कि मैं सारे लोगों को कहता हूं कि अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तब क्या कीजिए कि अपने आसपास के जो 6 to 10th के बच्चे हैं उन्हें ट्यूशन पढ़ाइए। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, दूसरा आप ना चाहते हुए ना 6 to 10th के सारे मैथ वगैरह या फिर जीके वगैरह हिस्ट्री वगैरह की पुस्तक अगर पढ़ोगे, खास करके अगर मौका मिले तो मैथ जरूर पढ़ाइए। अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब बहुत ठीक भी नहीं, अगर थोड़ा भी ठीक है, तब अपने आसपास के बच्चों को फ्री में ना हो तो फ्री में आप पढ़ाइए। उससे क्या होगा कि 6 to 10 तक के आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं जब रांची में रहता था, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता था तो मैं कुछ नहीं करता था, बच्चों को, आसपास के स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। उसकी वजह से क्या होता था, आईसीएसई या सीबीएसई वगैरह के बच्चे होते थे तो उनके आर्य सगवाल वगैरह के जो बुक होते थे बहुत अच्छे होते थे, वहां पे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट दिए होते थे। उन्हें पढ़ने से क्या होता था, बच्चों को तो मैं पढ़ाता था, उसके अलावा मेरा जो बेसिक कंसेप्ट है वो एकदम प्रैक्टिस में रहता था, बहुत अच्छे से हमारा मैथ में स्कोर हो जाता था। मैथ में मार्क्स नहीं करते थे, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, मैथ में क्वेश्चन ना के बराबर करते थे। और ये ऐसा सेक्शन है जहां पे आप 25 में 25 सही कर सकते हैं, इजिली सही कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, झारखंड आप सबों के पास देखिएगा कि ये मतलब एस चंद का नवीन अंक गणित आपको, आर्य अग्रवाल का अंक गणित आपको सबके पास देखने को मिलता है। तो इसके जो बेसिक चीजें हैं उसे ही फॉलो कर लेंगे तो आपका यहाँ पे स्कोर बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, तो आप इसे ले लीजिएगा, लेकिन एकदम कमजोर है, थोड़ा सा मतलब बिलो एवरेज है, तो आप इसे लीजिएगा। यहाँ पे क्या है ना कि खंड में बांट दिया, टाइप में बांट के क्वेश्चन को दिया है। अंक गणित है, ये एसडी यादव का है। इन दोनों पुस्तकों में फॉलो किया हूं, ज्यादातर मैं इसी पुस्तक को पढ़ता था, तो बहुत अच्छी पुस्तक है, इसे ले लीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा। और ले ही लेना चाहिए ना, अगर आपको 40,000 महीना 50,000 महीना उठाना है तो ये 1-2 हज़ार रुपये खर्च करने से नहीं सोचना चाहिए। किसी भी बुक स्टोर पर जाइए, इन सारे पुस्तकों को ले लीजिए, बहुत से बच्चों के पास होगा, नहीं तो कुछ भैया वगैरह होंगे जहाँ जिनके पास मिलता है, तो वहाँ से भी आप मांग सकते हैं। जिनका तैयारी हो रखा है, बुक का कोई काम नहीं है, तो ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ खास पुस्तकें। पुस्तकों का ढेर नहीं लगाना है, एक पुस्तक को बार बार पढ़िए, वही सफलता का कुंजी है। ठीक है, बार बार अगर आपको किताब पढ़ ली है, टिक कर ली है और बेचैन हो रहे हैं, तो उसमें क्या करना है भाई, उसी किताब को दोबारा ले आइए। मैं तो वही करता था। कुछ किताबें मेरे पास है, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये सामान्य हिंदी की पुस्तक है, आप इसे ले लीजिएगा। और एक ये उड़ान की पुस्तक है, इसे भी ले लीजिएगा। झारखंड सार संग्रह अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छे से चीजों को दिखाया गया है। और माय फेवरेट मैं हूं झारखंड, बहुत अच्छे से नवीनतम कंटेंट यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। झारखंड वाले इन 3 पुस्तकों में कोई ये और एक लूसेंट वाला ले लीजिएगा, तो वह भी इनफ है, क्योंकि थोड़ी महंगी किताबें हैं। थोड़ा ये ठीक ठाक, इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, बाकी किताबें थोड़ी महंगी है, तो अगर बजट टाइट है तो उसे ले सकते हैं। ये कौन सा पुस्तक है, तो अंकगणित आपको दिख रहा है, या ले लीजिए, बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं इसे ही फॉलो करके जो भी कुछ हूँ इन्हीं प्यारे बुक्स की वजह से हूँ। बाकी ये क्या है, तो झारखंड लूसेंट का झारखंड। और एक बुक मैं लिस्ट में नहीं शामिल किया हूँ, ये बहुत अच्छी पुस्तक है, इसे आप डेली डोज के रूप में ले सकते हैं। एसपीडी का ये रेलवे सामान्य अध्ययन है। मैं इसे अर्ली मॉर्निंग उठ के इसे मतलब ब्रश करने से पहले मैं इसे 4-5 पेज का मतलब डोज स्वरूप इसे लेता था। बहुत अच्छे से चीजें इसमें बार बार रिपीट, बहुत चीजें बार बार रिपीट की गई, तो उससे अच्छा हो जाएगा। इसमें मैं कवर लगा दिया हूँ, ये लूसेंट है, इसे भी ले सकते हैं। बाकी अगर आप लूसेंट पढ़ लिए बहुत अच्छे से, लूसेंट खत्म हो रखा है, तो लूसेंट की ये पुस्तक है क्या, तो उसका ऑब्जेक्टिव इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बुक नहीं, बुक खत्म हो तब अगला बुक लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एग्जाम पैटर्न और बुक वाला जो कंसेप्ट है, डॉट है, वो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपके तैयारी को लेकर बताता हूँ कि स्टडी फॉर गोल्स फ्रेंड्स प्रत्येक संडे को फ्री मॉक टेस्ट कराता है। ठीक है, उसी क्रम में इस संडे को यानी 24 दिसंबर
2023 को भी आपको मॉक टेस्ट का महाकुंभ देखने को मिलेगा। यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम नजदीक है, तो ये सारे जो टेस्ट हैं जेएसएससी सीजीएल को लेकर है, लेकिन इसी संडे से आपको झारखंड कांस्टेबल का एक मॉक टेस्ट स्टडी फॉर गोल्स पे प्रत्येक संडे को फ्री मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और कुछ नहीं, स्टडी फॉर गोल्स आप सर्च कीजिए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और यहां से आप मॉक लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से एक सेक्शन, जैसे ही पेज खोलेंगे तो आपको एक सेक्शन मिल जाएगा, इस तरह से पेज खुलेगा तो यहीं पे आपको एक कॉलम मिल जाएगा फ्री टेस्ट का। तो यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे तो ऑनगोइंग टेस्ट, अपकमिंग टेस्ट, इस तरह से आपको टेस्ट मिलेंगे। तो संडे को झारखंड कांस्टेबल का भी एक टेस्ट कंटिन्यू रहेगा एग्जाम होने तक, तो आप इसे यहां से जाकर टेस्ट लगा सकते हैं और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। इस टेस्ट का खासियत है कि आप ग्लोबल रैंक देख सकते हैं। हम लोगों ने इसमें बहुत सुधार कर दिया है कि आप जैसे टेस्ट देंगे वैसे आप अपना रैंक तुरंत आपको दिख जाएगा, साथ ही जैसे संख्या बढ़ते जाएगा आपका रैंक भी अपडेट होते चला जाएगा। अब जो संडे को फ्री मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट का जो महाकुंभ है, वहां पे हमने कुछ सब्जेक्ट बढ़ा दिए। पहले खोटा, नागपुरी और नागपुरी के ही टेस्ट होते थे और अंग्रेजी के, लेकिन इस बार हिंदी और पंच परगनिया के टेस्ट भी आपको स्टडी फॉर गोल्स पे देखने को मिलेगा। तो संडे को तैयार रहिएगा। टाइमिंग नोट कर लीजिए। टाइमिंग क्या फ्रेंड्स, तो 8:30 से लेकर 10:30 तक पेपर 1 का जो क्वालिफाइंग पेपर है, इसे भी देख के देखिएगा कितने मार्क्स आते हैं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद 11:30 से 1:30 तक पेपर 2 का। तो इन सारे पेपर के मॉक पहले से ही मैं चढ़ा दूंगा, आप अपने टाइम से जाकर टेस्ट लगा लीजिएगा। एक ही अटेम्प्ट अलाउ है, तो थोड़ा सा ध्यान से ना। और तीसरा खास 3 PM से 5 PM, 3 से 5 बजे तक क्या है फ्रेंड, तो पेपर 3 का टेस्ट है जो 150 प्रश्न होते हैं। तो पिछला संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पांस मिला था। हम अपने स्तर से बेस्ट देने का प्रयास करते हैं और एक अच्छी टीम से प्रश्नों को तैयार करवाते हैं, लेकिन फिर भी कोई कमी रह जाए तो उसके लिए हमने रिपोर्ट का ऑप्शन दिया है। अगर आपको कहीं डॉट लगता है तो आप बेचे प्रश्नों को रिपोर्ट किया कीजिए, हम उसमें करेक्शन कर देते हैं और अगर संभव होता है तो ग्रेस मार्क्स, नहीं तो फिर यूट्यूब कम्युनिटी में उन्हीं प्रश्नों को हम डालते हैं जो एरर हो जाते हैं। बाकी आपको अगर किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मैं अपना यूजर आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप वहां पे टेक्स्ट कर सकते हैं आपकी जो भी क्वेरी है। मैं जब भी फ्री रहूंगा अपने स्तर से आपको बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इंस्टा पे ही ज्यादा मैं एक्टिव रहता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो आप अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और अपनी क्वेरी टेक्स्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैं अपने स्तर से एग्जाम पैटर्न वगैरह सब चीज़ों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन किसी प्रकार का डॉट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और ध्यान रहे, मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ कुछ बातें, कि अगर आपको फ्रेंड्स यूनिक बनना है तो आपको यूनिक काम करने पड़ेंगे। अगर आपको 5 लाख की भीड़ में 4000 में चयनित होना है तो आपको उसी रेशियो में अच्छा परिश्रम करना होगा, यूनिक काम करना होगा। अपने जो सीनियर्स हैं, आसपास के जो सिलेक्टेड लोग हैं, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, उनसे जितना संभव हो सकता है जहां से गुरु ज्ञान मिले उसे लीजिए और सबसे ज्यादा जरूरी उसे एग्जीक्यूट कीजिए, हर दिन एग्जीक्यूट कीजिए। आप रनिंग वगैरह को भी लाइटली मत लीजिएगा कि 15 दिन करेंगे और अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप मान लीजिए 15 दिन दौड़ने गए, पैर में मोच आ गया, तो भाई उसे रिकवर होने में समय लग जाएगा, तब तक एग्जाम आ जाएगा, कहां से सकेगा। तो उसे क्या करना है, धीरे 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 धीरे, कि कल मॉर्निंग से ही टहलना शुरू। जिसका सीजीएल का एग्जाम नहीं है उनके लिए है, जिनका सीजीएल का एग्जाम है वो रात दिन करके सीजीएल पे फोकस रहिए। सीजीएल वन ऑफ द आइडियल जॉब है झारखंड का। अगर आपने पा लिया तो आप जॉब के साथ एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं, अपने फैमिली को समय दे सकते हैं। तो इन सब चीजों को अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अभी जो 1 महीना का समय है, रात दिन अपने आप को झोंक दीजिए, सारे रील्स वगैरह जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनसे दूर रहिए और ईच एंड एवरी सेकंड पढ़ाई कीजिए। बाकी जिनका सीजीएल का एग्जाम नहीं है वो कल से ही इवनिंग में ही सही, जरूरी नहीं कि आप 5 ही बजे उठ के जाए, 9 बजे ही सही आपको मैदान में टहलना चाहिए। और अचानक कल से एकदम भाग मिल्खा भाग नहीं बन जाना है। कल से क्या करना है, टहलना है थोड़ा सा, अगले दिन टहलने का रेशियो बढ़ाना है, फिर अगले दिन 1 किलोमीटर दौड़ना है, फिर 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, धीरे धीरे वो ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, कछुए की चाल ही सही, बस चाल जारी रहनी चाहिए। एक दिन खरगोश की तरह दौड़ लिए फिर पता चला लेटे हैं, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो मैं अब रेगुलर मिलूंगा आपको, मतलब अपने स्तर से मैं जितना सहयोग कर सकता हूं करूंगा। और बाकी ढेरों शुभकामनाएं हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।